ऋतिक रोशन, जिन्हें हमारे इंडियन सिनेमा का ग्रीक गॉड भी बोला जाता है, एंड एक्टिंग के मामले में ना तो सलमान खान, ना तो शाहरुख खान एंड ना ही तो आमिर खान, इन तीनों खान का कोई भी कंपैरिजन नहीं है ऋतिक रोशन से, क्योंकि ऋतिक रोशन की जो एक्टिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल होती है, जिसे ऑडियंस बहुत ही पसंद करती है। अब वो बात अलग है कि आजकल की जो हमें फिल्में देखने को मिल रही है ऋतिक रोशन की, उसे ऑडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, वो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जा रही है। और कहीं ना कहीं इस चीज पे मैं ऋतिक रोशन की गलती नहीं दूंगा, मैं गलती देना चाहूंगा बॉलीवुड वालों की। बॉलीवुड का इमेज ऐसा बन गया है ना हमारे इंडियन सिनेमा में कि अगर आप किसी के सामने जाके बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री का कंपैरिजन करोगे तो लोग आपको हुतिया बोलेंगे, एंड उनका ऑब्वियस सा जवाब होगा साउथ इंडस्ट्री। अब देखो, इसका रीजन एक ही है कि हमें साउथ में जितनी भी फिल्में देखने को मिल रही है, उनका जो हमें कंटेंट देखने को मिलता है वो सच में बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग होता है, एंड उसे ऑडियंस बहुत पसंद भी करती है। हाल ही में हमें बॉलीवुड से गणपत मूवी देखने को मिलता है, जिसको ऑडियंस की तरफ से बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स मिलता है, एंड ये मूवी टाइगर श्रॉफ के करियर की एक वॉच मूवी बन जाती है। वहीं अगर हम साउथ की देखें तो हाल ही में हमें साउथ से भी एक फिल्म देखने को मिला था, जिसका नाम है कल्कि 2898 AD, एंड इसको ऑडियंस की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। रीजन इस फिल्म का जो कंटेंट था, इस फिल्म में हमें जो विजन दिखाया गया था, इस फिल्म में जो हमें वर्ल्ड दिखाया गया था, उसे ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद करती है। और गणपत मूवी में तो हमें कहीं कहीं ग्रीन स्क्रीन भी दिख जाता है, अगर आप लोग थिएटर में देखने जाते हो तब। खैर, यहाँ पे मैं बॉलीवुड का कंपैरिजन किसी और इंडस्ट्री से बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ब्रूटली फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है। हम लोग बात करेंगे ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवीज के बारे में, एंड उनकी फ्लॉप मूवीज के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो भाई, जितने भी ऋतिक रोशन के डाई हार्ड फैंस मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे वीडियो को पूरा देखें, एंड लास्ट में जाके अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर से बताएं। तो देखो यार, ऋतिक रोशन की हमें हाल ही में एक फिल्म देखने को मिली है, जिसका नाम है वॉर 2, एंड इसको ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिस्पांस मिला है, जहां पे कुछ लोग इस फिल्म को पसंद किए हैं एंड कुछ लोग नहीं पसंद किए हैं। पर्सनली मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे इस फिल्म का स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, लेकिन जो ऋतिक रोशन और जूनियर NTR का परफॉर्मेंस है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। और देखो यार, मैं इस मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के परफॉर्मेंस के ही वजह से ये फिल्म बच गई, नहीं तो और भी गंदे तरीके से पिटती है बॉक्स ऑफिस पे। खास करके ऋतिक रोशन के चेहरे पे जो हमें इंटेंसिटी, वो जो खतरनाक वाले एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं, भाई वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगते हैं हमें। और ऊपर से एक्टिंग के साथ साथ इनकी जो बॉडी है वो भी ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। जितनी भी लड़कियां मेरी वीडियोस देख रही होंगी उनको पता होगा कि जो ऋतिक रोशन का फैन बेस है वो गर्ल्स में कितना ज्यादा हमें देखने को मिलता है। और है भाई ऋतिक रोशन का। खैर, ऋतिक रोशन हमारे इंडियन सिनेमा के एक बहुत अच्छे सुपरस्टार है, लेकिन अभी के टाइम पे जो हमें इनकी फिल्में देखने को मिल रही है उसे ऑडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, एंड धीरे धीरे तो ऐसा लग रहा है कि ऋतिक रोशन अब फ्लॉप होते जा रहे हैं। अभी के टाइम पे हमें इनकी वॉर 2 मूवी देखने को मिलती है, एंड ऑडियंस बहुत ही गंदे तरीके से लतियाती है इस फिल्म को। वॉर 2 तो चलो फिर भी ऑडियंस को नहीं पसंद आया था, लेकिन वॉर 2 से पहले हमें इनकी फाइटर मूवी देखने को मिलती है, एंड जेन्युइनली ये मूवी सही थी यार। मतलब जिस तरीके के रिव्यूज हमें इस फिल्म को लेके देखने को मिल रहा था, ये फिल्म उतनी भी बेकार नहीं थी, आप सबको पता होगा, बस वो ऋतिक रोशन और दीपिका का 2 मिनट वाला सीन छोड़ के। खैर, इस फिल्म को ऑडियंस बहुत ही गंदे तरीके से लतियाती है, जहां पे इस फिल्म का जो बजट होता है वो 250 करोड़ होता है, और 250 करोड़ के बजट में इसने कम से कम 244 करोड़ का बिजनेस करके एक फ्लॉप मूवी साबित होती है हमारे इंडियन सिनेमा पे। यही नहीं, इस फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं सिद्धार्थ आनंद, वो एक इंटरव्यू में आके ऐसा बोलते हैं कि लोग कभी प्लेन में बैठे ही नहीं है, इसीलिए उन्हें फाइटर मूवी पसंद नहीं आई। अरे भाई, मतलब कुछ भी। मानता हूँ कि आप एक अच्छे डायरेक्टर हो हमारे इंडियन सिनेमा के, लेकिन आप कहीं भी आके कुछ भी थोड़ी बोल दोगे ऑडियंस के बारे में। चलो, हेटर्स ने हेट किया वो तो छोड़ो, लेकिन जो न्यूट्रल ऑडियंस का हमें रिव्यू देखने को मिला है उसका क्या। एंड देखो यार, सच बताऊं तो काफी सारे लोगों को ये फिल्म पसंद भी आया था, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मुझे इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल पसंद आया था, एंड कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो हमें ऋतिक रोशन की एक्टिंग देखने को मिल रहा था वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। बस फालतू के सॉन्ग्स डाल दिए थे इन लोगों ने, वही मेरे को नहीं पसंद आया, बट ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी। अब देखो, फाइटर मूवी के कलेक्शन के बारे में बात किया ही गया है हम लोग, तो चलो वॉर 2 के भी कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वॉर 2 का जो बजट था वो 300 से 400 करोड़ के बीच में था, और 300 से 400 करोड़ के बजट में इसने कम से कम 371 करोड़ का बिजनेस करके एक फ्लॉप मूवी साबित होती है हमारे इंडियन सिनेमा में। एंड भाई, अगर आप लोग मेरे से ये पूछोगे ना कि तुमको फाइटर और वॉर 2 मूवी में से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई थी, तो जेन्युइनली मैं आपसे यही कहूंगा कि मुझे फाइटर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी एज कम्पेयर टू वॉर 2, बिकॉज वॉर 2 का जब आप लोग विजुअल्स देखते हो ना, तो आप लोग को ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस पे 300 से 400 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। अब भाई देखो, बेकार मूवीज के बारे में तो हमने बात कर ही लिया है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन की अच्छी मूवीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा वॉर हमें 2019 में देखने को मिलता है, एंड इसको ऑडियंस की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, जहां पे टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग को भी लोग पसंद करते हैं। भाई, ऋतिक रोशन तो फिर भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ की जो हमें एक्टिंग वॉर मूवी में देखने को मिलती है वो ऑडियंस बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, एंड कहीं ना कहीं ऑडियंस को अब होप लगने लगता है कि अब फाइनली हमें टाइगर श्रॉफ का एक अलग ही कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है उनकी नेक्स्ट मूवीज में। अब वो बात अलग है कि टाइगर श्रॉफ भी आगे चल के एक एक्सप्रेशनलेस एक्टर के नाम से जाने जाते हैं। इस फिल्म का जो बजट होता है वो 170 करोड़ होता है, एंड 170 करोड़ के बजट में इसने कम से कम 450 करोड़ से ज्यादा तक का बिजनेस किया होता है बॉक्स
बॉक्स ऑफिस पे। एंड अभी हम लोग बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसको जब ऑडियंस थिएटर में देखी थी तो ऑडियंस के मन में एक अलग ही रिस्पेक्ट जग गया था भाई ऋतिक रोशन के लिए। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस मूवी के बारे में। लाइक क्रिस मूवी हमारे लिए एक इमोशन है यार, जिसको हम बचपन में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किए हैं। एंड बचपन तो छोड़ो, अभी भी अगर हम जाके वो फिल्म देखते हैं तो अभी भी हमें वो फिल्म बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगती है। क्रिस मूवी का पार्ट 1 हमें 2006 में देखने को मिला था। एंड क्रिस मूवी का जो बजट था वो सिर्फ 40 करोड़ था। जी हाँ गाइस, 40 करोड़। और 40 करोड़ के बजट में इसने कम से कम 126 करोड़ से ज्यादा तक का बिजनेस करके एक सुपर हिट मूवी साबित होती है हमारे इंडियन सिनेमा में। अब क्रिस मूवी के अपार सफलता को देख के जो ऋतिक रोशन है वो ये सोचते हैं कि हम इस मूवी का पार्ट 2 भी बनाएंगे एंड डायरेक्ट हमें इसका पार्ट 3 ही देखने को मिलता है। क्रिस का पार्ट 3 हमें क्रिस 1 के 6 साल बाद यानी कि 2013 में देखने को मिलता है। एंड इस फिल्म का जो बजट होता है वो 115 करोड़ होता है। और 115 करोड़ के बजट में इसने कम से कम 400 करोड़ का बिजनेस किया होता है बॉक्स ऑफिस पे। एंड ऑडियंस इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। यही नहीं, इनकी एक और फिल्म हमें क्रिस से पहले देखने को मिली थी जिसको ऑडियंस बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। एंड जिस फिल्म का नाम है कोई मिल गया। इस फिल्म की कहानी में जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर होता है वो थोड़ा अजीब सा कैरेक्टर होता है जिससे लोग उतना भी ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते। फिर एक दिन हमें आसमान में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें काफी सारे एलियंस जमीन पे आते हैं यानी कि धरती पे आते हैं। अब धरती पे आके वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, लेकिन जब जाने की बारी आती है तो उसमें से जो एक एलियन है वो जमीन पे ही रह जाता है जिसकी वजह से उससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को वो एलियन मिलता है। फिर ऋतिक रोशन का कैरेक्टर उस एलियन को अपने घर में लेके आता है, कुछ टाइम तक अपनी मम्मी से छुपा के रखता है, लेकिन एट द एंड उसकी मम्मी को पता चल ही जाता है कि ये एक एलियन को लेके घर में आया है। कुछ टाइम तक तो उसकी मम्मी भी उस एलियन से डरती है, लेकिन बाद में चल के वो लोग भी फ्रेंडली हो जाते हैं। आई होप कि मैंने अभी तक जितना आपको बताया वो थोड़ा बहुत तो समझ में आया है। एंड अगर नहीं समझ में आया तो जाके आप लोग डायरेक्ट मूवी को ही देख लो। अब ये जो नया नया हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिला था हमारे इंडियन सिनेमा में, उसे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। एंड ऑडियंस की तरफ से बहुत ही ज्यादा प्यार भी मिलता है इस फिल्म को। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ होता है। एंड 35 करोड़ के बजट में इसने कम से कम 80 करोड़ से ज्यादा तक का बिजनेस किया होता है बॉक्स ऑफिस पे। देखो यार, आप लोग में से काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं इन सारी मूवीज के बारे में आप लोग को क्यों बताया हूं। मेरा ये सब बताने का रीजन एक ही था कि ऋतिक रोशन की जो हमें पहले की मूवीज देखने को मिलती थी वो सच में लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती थी। लेकिन अभी के टाइम पे वो सिर्फ रीमेक मूवीज या फिर देशभक्ति वाली मूवीज बना रहे हैं जिसे ऑडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। वॉर 2 मूवी से लोगों की बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें देखने को मिल रही थी। इवन तो काफी सारे लोगों का तो ये कहना था कि वॉर 2 मूवी बॉलीवुड की तीसरी 1000 करोड़ वाली फिल्म बनेगी। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि वॉर 2 जब हमें थिएटर्स में देखने को मिलता है तब इसे ऑडियंस की तरफ से बहुत ही बेकार रिस्पांस मिलता है। ऋतिक रोशन को सिर्फ एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है जो कि इनके एक्टिंग को निचोड़ के हमारे सामने एक अलग ही कैरेक्टर को प्रेजेंट करे। और अब लगता है कि होमबाले फिल्म्स ऐसा करके दिखाएगी, क्योंकि होमबाले फिल्म्स के साथ ऋतिक रोशन का एक फिल्म साइन हुआ है। ये न्यूज जब हमें देखने को मिला था तब काफी सारे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। होमबाले फिल्म्स ऋतिक रोशन के साथ एक फिल्म बना रही है। एंड अभी इस फिल्म का कोई टाइटल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल के हमें इस फिल्म का टाइटल भी पता चल जाएगा। इस फिल्म से पहले हमें ऋतिक रोशन की क्रिस 4 मूवी देखने को मिलने वाली है जिसको ऋतिक रोशन ही खुद डायरेक्ट करेंगे। सच बताऊं तो यार मैं क्रिस 4 मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि क्रिस मूवी का जितने भी हमें फ्रेंचाइज देखने को मिले हैं वो हमारे लिए इमोशन ही है, जो कि हम नहीं चाहेंगे कि ये कभी खत्म हो। एंड ऋतिक रोशन हमें ऐसी मूवीज देख के एंटरटेन करते रहे। फिलहाल में तो हमें क्रिस 4 और होमबाले फिल्म्स के साथ जो ऋतिक रोशन ने मूवी साइन किया है उस पर कंफर्मेशन देखने को मिल गया है। ये दोनों मूवीज हमें फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा जिसको हम थिएटर में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। एंड भाई मैं तो क्रिस 4 के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। जल्दी से ये लोग बनाए एंड जल्दी से रिलीज करे थिएटर्स में, ताकि हम जाके इसका थिएटर एक्सपीरियंस ले पाए भाई। ओके, तो ये तो थी ऋतिक रोशन के लाइनअप को लेके एक छोटी सी वीडियो। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है आप सबको तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग बस वीडियो देख लेते हो एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो। एक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन फील होता है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।